हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और केतु की यदि युति हमारी कुंडली में है तो वह हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो आइए शुरू करते हैं चंद्र और केतु की युति और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव। युति के बारे में बात करने से पूर्व हम पहले यह जान लें कि चंद्रमा क्या करता है और केतु क्या करता है। तो चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा मकान का कारक है, चंद्रमा सुख का कारक है, चंद्रमा हमारे वातावरण, हमारे परिवेश, हमारे परिवार और हमारे आसपास के पड़ोस का कारक है। इसके अतिरिक्त चूँकि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा जल की होती है, इसलिए हमारे पूरे शरीर के संचार तंत्र में चंद्रमा का आधिपत्य होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जो हमारी भावनाओं, हमारी संवेदनाओं, हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। चंद्रमा हमारे स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे कैरियर, हमारे सुख, हमारे जो है संसाधनों को रिप्रेजेंट करता है। यानी यदि हम देखें तो सूर्य के बाद हमारी कुंडली में जो सर्वाधिक हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाला ग्रह है तो वह चंद्रमा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा मन का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है। अब यहाँ पर बात आती है केतु। केतु एक अनियंत्रित ऊर्जा है। केतु पूर्व जन्म के हमारे अधूरे कर्म को साथ में लेकर के आता है। वह आध्यात्मिक हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांसारिक हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के अधूरे कार्य हो सकते हैं, कर्म हो सकते हैं। तो जब हमारी कुंडली में चंद्र और केतु की युति होती है तो एक प्रकार का आत्मदोष का निर्माण होता है, जिसे सामान्य भाषा में हम ग्रहण योग भी कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब मन पे केतु का प्रभाव पड़ा तो हमारा मन पीड़ित हुआ, यानी आत्मदोष का निर्माण हुआ। जब चंद्र केतु की युति होती है तो ऐसा जातक स्थिर मन का नहीं रहता है। उसका स्वभाव सदैव फ्लक्चुएट करता है, यानी अप डाउन होता है। अर्थात जल्द ही खुश हो जाना, जल्द ही दुखी हो जाना, जल्द ही क्रोधी होना, जल्द ही उसके साथ में ऐसी घटनाएं कि उसको निराशाजनक स्थिति में पहुंचा देना। अर्थात उसका जो माइंड है या उसका जो मन है वो भ्रमित रहता है, भ्रमण करता रहता है। वह कल्पनाओं में अपने आप को, अपने जीवन को कल्पनाओं में दर्शाता रहता है। उसको लगता है वो जो उसके आसपास का एरिया है, जो उसके आसपास का सामाजिक दायरा है, उसमें वह सर्वश्रेष्ठ है और वो जैसा जो चाहता है वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि केतु उलझाव का भी कारक है, जिसके कारण से वह पूरे जीवन संघर्ष करता है, कष्ट उठाता है और भ्रमित रहता है। चंद्र केतु की जब युति होती है तो ऐसा व्यक्ति जल्द ही दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से या सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। ऐसे जातकों के आसपास का पड़ोस नकारात्मक पूर्ण ज़्यादा होता है, सकारात्मक पूर्ण कम होता है। ऐसे जातकों को कोशिश करके ऐसी किसी जगहों पर जहाँ नकारात्मक स्थितियाँ ज़्यादा हों वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे जातकों को थोड़ा सा संयमित रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे जातक थोड़ा हठी स्वभाव के होते हैं, अपने अनुरूप चीज़ों को चलाना चाहते हैं। यदि उन्हें कोई बात खराब लगी तो वे तत्काल उसका प्रतिकार करते हैं, जिसके कारण से कभी कभी वह परिवार या समाज में उनको नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ता है या उनके संबंध बिगड़ते हैं, खराब होते हैं। ऐसे जातकों को जीवन में बहुत सी चीज़ों की ऐसी संभावनाएं और शंकाएं रहती हैं जो उनके जीवन को पतन की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। अगर ऐसे जातकों की कुंडली में धर्म भाव या मोक्ष भाव में यह युति बनी है तो ऐसे जातकों को धर्म का, अध्यात्म का दोष हाथ में लेकर के आते हैं। ऐसे जातकों को यंत्र तंत्र मंत्र से दूर रहना चाहिए।
ऐसी किसी भी पूजा पाठ को, जहाँ साधना या अन्य प्रकार की जो पूजा सात्विक ना हो, उससे बचना चाहिए। और किसी की देखा देखी पूजा नहीं करनी चाहिए, और अपने घर में बहुत ढेर सारे भगवान नहीं रखने चाहिए। ऐसे जातकों को अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, कुल देवी की आराधना करनी चाहिए या देवता की आराधना करनी चाहिए, या गुरु के संपर्क में रहना चाहिए। अब यही युति यदि हमारी अर्थ भाव या कर्म भाव में बनी है, तो ऐसे जातकों को सामाजिक कर्ज लेकर के वो आते हैं, उनको ऐसे कार्य जिससे समाज का भी भला हो और उन्हें भी लाभ हो, ऐसे कार्य करने चाहिए। विशेष करके ऐसे जातकों के साथ में पैरों से समस्याएं होने का योग, अर्थराइस्ट होने का योग, गठिया बात होने का योग, और कुल मिलाकर के हड्डियों से रिलेटेड रोग होने के ज़्यादातर योग बनते हैं। ऐसे जातकों को कोशिश करके अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए, और कोशिश करके उन्हें अपनी वाणी का संयम जरूर रखना चाहिए। शेष ऐसे लोगों को विशेष करके भगवान शंकर की आराधना जरूर करनी चाहिए, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ भारती।